हेलो एंड शालोम एवरीवन। Praise the Lord, everyone. आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम आपके साथ 5 वेरी पावरफुल हिब्रू वर्ड्स शेयर करने जा रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों हिब्रू वर्ड्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जब परमेश्वर ने पहली बार अब्राहम से, मूसा से बात की थी और अपने लोगों से रूबरू होकर बात करते थे, तो परमेश्वर लाशौन हाकोदेश यानी कि होली लैंग्वेज में, उस भाषा में जिसमें कम्युनिकेट पहली बार परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ किया, उस लैंग्वेज में प्रभु बातचीत किया करते थे। और जब आप उस ओरिजिनल लैंग्वेज को समझ जाते हैं, उसकी गहराई को समझ जाते हैं, उसकी उन मिस्ट्रीज को समझ जाते हैं, तो ऑब्वियसली यू फील मोर पावरफुल कि जब आप अपनी प्रार्थना के समय में उन लफ्जों को इस्तेमाल करते हैं। और मेरे साथ आज हमारे बड़े बेटे ब्रदर एलेक्स हैं और हम दोनों ही आपके साथ इन वचनों को शेयर करने जा रहे हैं और मेरा विश्वास है कि आप भी इतने ही एक्साइटेड होंगे इन वचनों को सीखने के लिए जितने कि हम एक्साइटेड हैं आपके साथ प्रभु की इन बातों को शेयर करने के लिए। सो एलेक्स, आपको क्या लगता है कि क्यों हमें परमेश्वर की उस ओरिजिनल लैंग्वेज में से भी चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है? Okay, so इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए we'll be taking a very simple example. जब भी आपको, मेरे को, किसी को भी गुस्सा चढ़ा होता है या किसी को भी कुछ बहुत इंटेंस इमोशन फील हो रहा होता है, we generally tend to switch back to our native tongue. So I believe कि जब भी आप किसी चीज़ को बहुत एलिक्वेंट वे में फ्रेम करना चाहते हैं, जिस चीज़ को आप किसी को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करना चाहते हैं, देयर इज नो बेटर मीडियम दैन योर ओन मदर टंग। सो आई थिंक कि अगर हम परमेश्वर से बात करना चाहते हैं, परमेश्वर से रूबरू होना चाहते हैं, तो उसके लिए परमेश्वर की वाणी से बेटर हमारे पास कौन सी लैंग्वेज, हमारे पास कौन सा मीडियम हो सकता है? बिल्कुल, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं है कि प्रभु लैंग्वेजेस को जानते नहीं हैं या समझते नहीं हैं, बट एक कनेक्टिविटी होती है। जैसे अभी एलेक्स ने बोला कि जब वैसे तो मैं घर में जो है एक अलग लैंग्वेज बोलती हूँ, हिंदी बोलती हूँ मान लीजिए, या इंग्लिश बोलती हूँ बच्चों के साथ, वो कनेक्टिविटी जो है वो ज़्यादा तब बनती है या वो फीलिंग तब आती है जब मैं अपनी लैंग्वेज में जो अपने आप को एक्सप्रेस करती हूँ। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि पास्टर नीतू आज क्यों आप इन लफ्ज़ों को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट कि आप और गहराई के साथ जिन लफ्ज़ों को ट्रांसलेट करके सिखाया गया है, उन लफ्ज़ों की एक्चुअली गहराई क्या है, जो ओरिजिनल है वर्ड उनके साथ जुड़ी हुई, वो आप जान सकें। इसलिए आज हम इन शब्दों को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सो सबसे पहला जो वर्ड है हम आपके साथ जो बांट रहे हैं वो है याहवे। और याहवे की जो स्पेलिंग है वो YHWH। आपको पता है कि जब याहवे बोला जाता है, ये इब्रानी भाषा में, इब्रानी बाइबल में एक ऐसा शब्द है जो परमेश्वर की सोवरेनिटी को, परमेश्वर की सर्वशक्तिमान जो नेचर है, कैरेक्टर है, उसको व्यक्त करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए बताया जाता है। और एलेक्स, परमेश्वर ने जब एक्सोडस में मूसा से पहली बार बात की थी जलती हुई झाड़ी में, तो प्रभु ने अपने नाम को क्या बताया था? आई एम हु आई एम, यानी मैं जो हूँ सो हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ। तो उसे अगर आप सिंप्लीफाइड इब्रानी भाषा में लिखें तो वो याहवे बनता है। और ये इतना प्योर नाम है, ये इतना सीक्रेट नाम है कि आज भी यहूदी लोग इस नाम को लेने से डरते हैं, क्योंकि जैसे लय व्यवस्था में लिखा है कि परमेश्वर का नाम ऐसे नहीं ले लेना है, तो दे आर सो स्कैर्ड। और अगर आप पुराने नियम में भी देखते हैं तो याहवे ये नाम पूरे साल में महायाजक, हाई प्रीस्ट सिर्फ एक ही बार लिया करता था। That was on the day of atonement. Absolutely, जिस दिन पापों की माफी का दिन होता था, सिर्फ उस दिन वो इस वर्ड को इस्तेमाल करते थे, परमेश्वर के नाम को इस्तेमाल करते थे। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया by Adonai and also by Elohim. एलोहीम, ताकि वो बार बार इतने प्योर नाम को ना लें, तो यहूदियों ने एडोनाय और एलोहीम जो है परमेश्वर के नामों को इस नाम के साथ रिप्लेस कर दिया। एंड यू नो द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि पुराने नियम में इब्रानी भाषा में वॉवल्स होते ही नहीं थे। Oh, right. इसीलिए when we spell Yahweh, it was just YHWH. Absolutely. और जब इसकी ट्रांसलेशंस आनी शुरू हुई, अलग अलग ट्रांसलेशंस में इसमें वॉवल्स जो है ऐड कर दिए गए, तो जहोवा बना दिया, यहोवा बना दिया। सो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके के साथ में इसके साथ मेल खाते हुए नाम जो है परमेश्वर के बना दिए। बट जो एक्चुअल नाम है, जो प्रभु की ओर से मिला हुआ नाम है प्रभु का, वो है याहवे।
और आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगी कि जो लोग बहुत रिसर्च कर रहे हैं उन्होंने इस बात को पता लगाया कि आपकी हर सांस के साथ आप परमेश्वर का नाम लेते हैं। आपको पता है ना कि जेनेसिस की किताब में प्रभु ने अपने सांस को इंसान में डाला, उस मिट्टी के पुतले में डाला ताकि वो एक जिंदा प्राणी बन जाए। और जब हम सांस लेते हैं तो आप हर सांस के साथ या वे जो है वो नेचुरली आपकी सांसों में बसा हुआ है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जब आप कहते हैं याहवे, आप क्या कह रहे हैं? प्रभु आप ही आप हैं। जब आप कह रहे हैं याहवे तो आप क्या कह रहे हैं? जो परमेश्वर थे, जो है और जो हमेशा रहेंगे। जब आप कह रहे हैं याहवे तो आप क्या कह रहे हैं? एक ऐसे सुप्रीम परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं हु इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। जब आप याहवे कह रहे हैं, आप इस बात को बता रहे हैं कि परमेश्वर आपके जैसा, आपके तुल्य, आपके इक्वल, आपके सामने खड़े रहने वाला कोई भी नहीं है। सो आई थिंक इट मेक्स ऑल दी डिफरेंस कि जब हम कहते हैं याहवे परमेश्वर तो आप बताते हैं कि प्रभु सेल्फ एग्जिस्टेंट परमेश्वर है, सेल्फ सफिशिएंट परमेश्वर है। ना तो उन्हें किसी की एक्चुअली जरूरत है और ना ही उन्हें कुछ क्रिएट एक्स्ट्रा करने की या डिप्लीट करने की जरूरत है। ही इज अ सेल्फ सफिशिएंट गॉड। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो हम ये परमेश्वर के नाम का शब्द आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसमें कितनी पावर है। और जब आप याहवे कहकर बात करते हैं, आप ये नहीं बता रहे कि परमेश्वर यू आर अ डिस्टेंट गॉड, आप दूर के परमेश्वर हैं। ये क्या बता रहे हैं? कि परमेश्वर दूर और पास के परमेश्वर। एग्जैक्टली और आपका एक पर्सनल रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ। सो जब आप याहवे कहते हैं, आप ये बात को प्रार्थना में या अपनी बातों में उठाते हैं कि प्रभु आई हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप विद यू। सो आई होप आप जब भी अपने प्रार्थना में अब याहवे कहकर परमेश्वर को संबोधित करेंगे, आपको पता है दैट यू आर एडिंग पावर, यू आर एडिंग फ्यूल टू योर प्रेयर। आमीन। सो ये पहला शब्द था। दूसरा शब्द जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है खासेद। इसके स्पेलिंग तो होते हैं CHESED, पर इसको बोला जाता है खासेद। तो प्रोनाउंसिएशन जो है वो इब्रानी भाषा में डिफरेंट होती है। सो यहां पर अगर आप तोरा को, व्हाट इज तोरा? Torah is the Hebrew version of the Bible for Jewish people, and that consists of the first 5 books of the Bible. जो भी Old Testament की हमारी first 5 books हैं, Genesis and Exodus and onwards, तो वो first 5 books of the Old Testament is known as the Torah. तो तोरा के हिसाब से जब आप खासेद वर्ड बोलते हैं, ये परमेश्वर के उस काइंडनेस को, उस करुणा को, उस दया को दिखाता है जो प्रभु ने इंसान के लिए रखी है। और साथ ही साथ इसके साथ एक और चीज आ जाती है कि जो प्रभु ने हम पर दया दिखाई है वही प्यार हम दूसरों के साथ शेयर भी करें। सो जब आप खासेद वर्ड बोलते हैं तो इसमें अलग अलग चीजें जो है इकट्ठी आ जाती हैं। मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि जैसे गिफ्ट हैम्पर आपको मिल गया जिसमें आपके पास चॉकलेट्स भी हैं, आप उसमें कुछ और खरीद भी सकते हैं। यानी यू हैव अ हैम्पर जिसमें बहुत सारी चीजों का मिश्रण है या उनको इकट्ठा करके रख दिया गया, जिसमें परमेश्वर की लविंग काइंडनेस भी है, जिसमें परमेश्वर का कभी ना टलने वाला प्रेम भी है, जिसमें परमेश्वर का डीप लॉयल कोवेनेंटल लव भी है। और कोवेनेंटल लव से शायद आपको कुछ याद भी आ रहा होगा। कोवेनेंटल लव का एक बहुत सिंपल एंड वेरी वेरी amazing and very lovely example is when we read about David and Jonathan. So that is a prime example of what covenantal love can look outside of the Lord's love. जब परमेश्वर के अलावा भी किसी ने covenantal love को जताया, that was when David and Jonathan showcased their love for each other. जब उन्होंने इस प्रेम को दिखाया तो वाकई में ये जिस प्रेम की हम खासेद की बात कर रहे हैं वो उन्होंने उस प्रेम को दिखाया। They were one in spirit. और आप देखें कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आप इब्रानी बाइबल को पढ़ते हैं, हिब्रू बाइबल में खासेद जो शब्द है ये साम्स में बहुत बार आपको सुनने को, पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर परमेश्वर अपनी कमिटमेंट दिखा रहे हैं
इंसानों के प्रति, परमेश्वर अपने उस फेथफुलनेस को, उस प्यार को जो एक्शन में होता है, उसको दिखा रहे हैं, अपनी फेथफुलनेस को, अपनी कंपैशन को, अपनी उदारता को, अपनी मर्सी को प्रभु क्या कर रहे हैं, लोगों में दिखा रहे हैं। सो साम्स में आपको ये शब्द जो है हर तरफ से कवर होता हुआ आपको मिलेगा। सो जब आप कहते हैं खासेद, तो आप क्या बता रहे हैं कि मैं भी दूसरों के प्रति माफी दिखा सकता हूँ, मैं भी दूसरों के प्रति फेथफुलनेस दिखा सकता हूँ, मैं भी दूसरों के प्रति एंड्योरेंस दिखा सकता हूँ। तो ये सारे जो शब्द हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है ये खासेद का है। और जब आप मीका की किताब उसके 6th चैप्टर की 8th आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि एक्ट जस्टली, यानी कि न्याय के साथ काम करें। लव खासेद, यानी वो प्यार जो टल नहीं सकता, जिसमें करुणा छुपी हुई है, वहां पर ये खासेद वर्ड जो है ओरिजिनल हिब्रू की बाइबल में लिखा गया है। और फिर लिखा है वॉक हम्बली विद गॉड, यानी दीनता के साथ परमेश्वर के साथ चले। सो एलेक्स, मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगी कि आपको कभी लगा है कि आपकी लाइफ में खासेद जो वर्ड है वो अप्लाई हुआ है, जहां परमेश्वर ने अपनी करुणा के साथ आपको भर दिया? हम सबकी लाइफ में निजी रूप में बहुत एग्जांपल्स होते हैं where we see God working for us and not just working for us, working kindly towards us। जो चीज़ हम नहीं भी डिजर्व करते, परमेश्वर उस केसेस में भी हमारी हेल्प करते हैं। सो आई थिंक हम सबके जीवन में ऐसे इंटीमेट मोमेंट्स परमेश्वर के साथ भरे पड़े होंगे जब हमने खासियत लव परमेश्वर का वो एक्सपीरियंस किया है। वाओ, यस, आई एम श्योर। और लय व्यवस्था में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लोग कहते हैं कि लय व्यवस्था जो है वो रिचुअल्स की, लॉज की किताब है, लेकिन वहां पर भी आप परमेश्वर की करुणा को, परमेश्वर की मर्सी को, परमेश्वर की उस प्रेम को जिसमें दया छुपी हुई है, भरपूरी के साथ देख सकते हैं। सो खासेद एक ऐसा वर्ड है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रार्थना में। और परमेश्वर से करुणा जब आप मांगते हैं तो आप कह सकते हैं लॉर्ड यू आर फुल ऑफ खासेद, यानी परमेश्वर आप करुणा से, प्रेम से भरे हुए परमेश्वर हैं। तो ये दूसरा वर्ड है जो हम सीख सकते हैं और पावरफुल अपनी प्रार्थना को बना सकते हैं। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, अगापे। आई एम श्योर आपने कभी ना कभी इस शब्द को कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। तो खासेद जो है वो लविंग काइंडनेस है जिसमें प्यार छुपा हुआ होता है, लेकिन अगापे क्या है? अगापे एक ऐसा ग्रीक शब्द है प्रेम के लिए जिसमें किसी तरह का कोई भी स्वार्थ छुपा हुआ नहीं होता, जिसमें कोई भी तरह की कोई भी कंडीशन छुपी हुई नहीं होती। मैं ऐसा कह दूंगी कि ये एक ऐसा प्यार का इजहार है, ऐसा एक्शन है प्यार का जो आपसे रिटर्न में कुछ नहीं मांगता। आपको लगता है कि इसका कोई एग्जाम्पल हम देख सकते हैं? एक तो परमेश्वर ने अपना बेटा दिया, उसमें कोई स्वार्थ छुपा हुआ नहीं था। प्रभु ये नहीं चाह रहे थे कि हम परमेश्वर को कुछ रिटर्न में दें। ऑब्वियसली विदाउट एनी सेल्फिश पर्पस परमेश्वर ने अपना बेटा हमारे लिए दे दिया। और आपको क्या एग्जाम्पल लगता है हम जो इसमें सोच सकते हैं? अनकंडीशनल लव का सबसे बड़ा एग्जाम्पल इज आवर पेरेंट्स। जो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए शोकेस करते हैं, दैट लव इज अनकंडीशनल। बिकॉज जहाँ तक हम देख पाते हैं वी कैन नॉट गिव देम बैक एनीथिंग। सो वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते, ना ही हम देने की वो काबिलियत रखते हैं, बट स्टिल दे शावर अस विद लव, दे शावर अस विद थिंग्स दैट वी नीड। सो आई थिंक कि उससे ज़्यादा अनकंडीशनल लव का एग्जाम्पल सिर्फ परमेश्वर ही शोकेस कर सकते हैं, नथिंग एल्स। आमीन, बेशक। और आपने भी नोटिस किया होगा अगर आप पेरेंट्स हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो पेरेंट्स उनको प्यार करते हैं, उनको फीड करते हैं, उनके डाइपर्स चेंज करते हैं। वो एक्सपेक्ट थोड़ी कर रहे होते हैं कि बच्चा हमें कुछ करके देगा, हमारे लिए कुछ करेगा, बट यू जस्ट लव देम। उसे अगापे कहते हैं, उसे प्रेम कहते हैं। और जब प्रभु यीशु ने पतरस से ये बात कही थी, पतरस क्या तू मुझे प्रेम करता है, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा जी परमेश्वर, मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूँ। फिर परमेश्वर ने पूछा, फिर परमेश्वर ने पूछा। एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह क्या पूछ रहे थे? तू मुझे अगापे करता है, यानी वो प्यार जिसमें कोई स्वार्थ छुपा हुआ नहीं है। और वो क्या कह रहा था? मैं फिलियो करता हूँ। फिलियो मतलब आई लाइक यू, आई लव यू, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ यू, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ यू, यस। लेकिन एक्चुअली परमेश्वर से क्या जानना चाह रहे थे कि क्या वो उस लेवल तक प्यार करता है जहां उसको अपना नहीं, अपने बारे में नहीं, अपनी एक्सपेक्टेशन से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ही इज ऑल फॉर गॉड। और जब आप लव योर नेबर, जब परमेश्वर की बात कहते हैं
मैथ्यू 22 में जब हम ये 22:39 में जब आप ये बात पढ़ते हैं तो वहां पर भी परमेश्वर कहते हैं लव योर नेबर एज योरसेल्फ। एग्जैक्टली, एज योरसेल्फ। तो जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आप कैसा प्यार करते हैं? अनकंडीशनल। बिकॉज आप खुद के साथ कंडीशंस कभी अटैच ही नहीं करते। मैं अपने आप को सिर्फ तब प्यार करूंगा अगर मैं ये कुछ अचीव कर पाऊं या अगर मैं खुद को ये दिला सकूं। सो सिंस दैट्स अनकंडीशनल, यू नीड टू लव योर नेबर विदाउट अ कंडीशन, कि विदाउट आस्किंग फॉर एनीथिंग इन रिटर्न, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। दैट्स व्हाट अगापे लव इज ऑल अबाउट। आमेन, आमेन। तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि डीप कमिटमेंट वाला प्यार, ऐसा प्यार जिसमें आप कह सकेंगे परमेश्वर मैं बस कुछ भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ, मुझे रिटर्न में कुछ मिले कि ना मिले, चाहिए कि नहीं चाहिए, दैट इज ऑल इमटेरियल, बट आई जस्ट लव यू। And agape love does not mean सिर्फ sentimental value hold करना। Since we're discussing agape, I would like to add कि सिर्फ दिल में प्यार होना that's not enough। अगर मैं बोलूँ I love my neighbor and that's it, that's the whole point of the story और मैं full stop लगा दूँ, that is not agape love। Loving them unconditionally and showing it through efforts and actions, that is agape love। क्योंकि John 3:16 कहता है when God so loved the world that he gave his only beloved son। वो अगापे का एग्जाम्पल is followed by an effort made by God। That means खुदा ने अपना पुत्र दे दिया ताकि उस अगापे लव को एफर्ट में ट्रांसलेट किया जा सके। So people of God, we need to understand कि सिर्फ प्यार एक सेंटिमेंटल वैल्यू ही नहीं होल्ड करता, it even holds the value of effort। आप सिर्फ दिल में रखेंगे तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं है, जब आप उसे एफर्ट में शो करेंगे तब आप उस चीज को जस्टिफाई कर पाएंगे अगर आप उसे अगापे का टैग देते हैं। Absolutely, absolutely, I completely agree with you on this। और जैसे आप गॉस्पेल ऑफ जॉन की बात कर रहे हैं तो इसमें आपको अगापे का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा क्लियरली उभर कर सामने आता हुआ दिखता है। सो आई थिंक अगर आप इस शब्द को भी सीखते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं और इसको अपनी लाइफ का हिस्सा, जैसे जस्ट लाइक ब्रदर एलेक्स हैज स्पोकन अबाउट, कि अगर इसको आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, सिर्फ वही नहीं बोलने के लिए बट एक्सप्रेशन के साथ भी, तो आप यू कैन गो अ लॉन्ग वे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। सो ये थर्ड वर्ड है। चौथा जो वर्ड आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो है कादोश। एंड ये शब्द जो है मेरे दिल के बड़ा करीब है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने देखा होगा कि जब मैं आत्मा में भरकर प्रार्थना कर रही होती तो मेरे मुंह से कादोश शब्द जो है वो बड़ा फ्रीक्वेंटली निकलता है। और कादोश का मतलब होता है कि परमेश्वर इतने पवित्र हैं, इतने महान है कि परमेश्वर की पवित्रता को, होलीनेस को आप बयान ही नहीं कर सकते, बियॉन्ड एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स। सो जब भी बाइबल में आप किसी भी ऐसे जगह पर देखेंगे जहां परमेश्वर को एक बहुत ऊंचे लेवल पर रखा जाए, एक सेक्रेड पर्पस को डिफाइन करने के लिए बात की जाए, कुछ स्पेशल चीज को सेट असाइड करने के लिए, अलग रखने के लिए बात की जाए, तो वहां पर कादोश शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और ये सिर्फ आप यही नहीं कहेंगे कि सेट अपार्ट, ये आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ऑर्डिनरी से बहुत बढ़कर, यानी जो ऑर्डिनरी के साथ मेल ही नहीं खाता है उसको बहुत ऊंचे में किसी चीज को रखे जाना, वो कादोश शब्द जो अटमोस्ट प्योरिटी को दिखाता है, वहां पर हम इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं। और आपको याद होगा यशायाह नबी की किताब में भी, यशायाह नबी की किताब उसके 6:3 में भी जब परमेश्वर के बारे में लिखा जाता है तो उसमें लिखा है कादोश कादोश कादोश। उसमें 3 टाइम्स लिखा जाता है कादोश। जी, क्योंकि जब आप देखते हैं कि यशायाह को परमेश्वर ये दर्शन देते हैं कि वहां पर सेराफीम्स जो होते हैं, मैं ज़्यादा तो डिटेल सेराफीम की नहीं बताऊंगी क्योंकि स्वर्गदूत भी अलग अलग तरह के होते हैं, सेराफीम होते हैं, शेरुबिम्स होते हैं, तो जो परमेश्वर के बिल्कुल आसपास क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहने वाले फायरी क्रीचर्स होते हैं वो सेराफीम होते हैं। और वो क्या कह रहे हैं, हिंदी में तो ऐसा लिखा है पवित्र पवित्र पवित्र, इंग्लिश की ट्रांसलेशन में होली होली होली, लेकिन जो एक्चुअल ट्रांसलेशन है वो है कादोश कादोश कादोश। क्यों वो 3 बार बोलते हैं? वो री एम्फसाइज करते हैं इस बात को कि ये डिवाइन है, ये कोई ऐसी नॉर्मल सी चीज नहीं है कि जिसके बारे में बात की जा रही है कि परमेश्वर पवित्र है, अति पवित्र है। इट शोज दैट लॉर्ड्स होलीनेस, परमेश्वर की पवित्रता इज अनपैरेलल्ड, इट इज अनमैचेबल। कोई उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकता है जो परमेश्वर का लेवल है। सो इसलिए जब वो ये कहते हैं कादोश कादोश कादोश, तो ये बता रहे हैं कि लॉर्ड इज अटरली इनक्रेडिबली
मतलब बियॉन्ड मेजर जो है वो पवित्र परमेश्वर है। सो एक चीज और जो मैं आपको एक बड़ा फन फैक्ट बताना चाहूंगी कि एंशियंट इज़राइल में, पुराने जमाने में इज़राइल में जब देखा जाता था तो यरूशलेम का टेम्पल जो था वो एक हिल टॉप के ऊपर बनाया हुआ था, एक पहाड़ी के ऊपर था। तो वो उस चीज को भी दर्शाता था कि परमेश्वर सारी ऑर्डिनरी नॉर्मल चीजों से बहुत ऊंचे हैं, और जो टेम्पल ऊपर है वो इस चीज को दर्शाता था कि हर चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं परमेश्वर अपनी नजर से। सो इसलिए आप जान रखें, इस शब्द पर गौर करते हैं तो आप इस चीज को भी समझ सकते हैं कि परमेश्वर का जो इनर चैम्बर है, जिसको हम कहते हैं कि होली ऑफ होलीज, तो वो भी कौन सी जगह है? वो भी परमेश्वर की प्रेजेंस को दर्शाने वाली जगह है, जो कादोश परमेश्वर की कादोश जगह है, जिसे आप अब समझ पाए हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो परमेश्वर के लिए हम लफ्ज को इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो है कादोश, यानी कि अटरली इनक्रेडिबली होली गॉड। आमीन। और पांचवा और आखिरी जो इब्रानी शब्द है जिसे आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है सेहवलानूत। सेहवलानूत। सो इसको आपने यूजुअली सुना होगा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है पेशेंस रखें, धीरज धरें, वेट करें परमेश्वर की। पर सेहवलानूत का जो मतलब है ये है कि पेशेंस पर जिसमें कुड़कुड़ाहट नहीं है, वो धीरज जिसमें परमेश्वर के साथ कुछ भी वाद विवाद नहीं है। और जब आप सेहवलानूत की बात करते हैं तो ये आप इस बात को दिखाते कि प्रभु मैं आप पर विश्वास रख रहा हूँ, मैं आपके टाइमिंग पर विश्वास रख रहा हूँ, मैं आपके ऊपर पूरी ईमानदारी के साथ विश्वास रख रहा हूँ, और मैं बड़ी कामनेस के साथ। क्योंकि यूजुअली जब हालात बुरे होते हैं तो बंदा क्या सोचता है? बंदा घबरा जाता है, बंदा परमेश्वर पर दोष लगाने लग जाता है, या अलग तरीके से रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करना शुरू हो जाता है। लेकिन सेहवलानूत का मतलब है पेशेंस के साथ परमेश्वर की बाट चुना। मुझे लगता है कि जो एक बड़ा ही बेस्ट एग्जाम्पल है हम बता सकते हैं सेहवलानूत का, अय्यूब की कहानी से। जी हाँ, अय्यूब की कहानी से। बिकॉज अय्यूब की कहानी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देख पाते हैं कि वो सिर्फ वेट ही नहीं कर रहा, वो बहुत पेशेंटली वेट कर रहा है। एंड हालांकि उसको बहुत डिफरेंट चीज़ों की संकट थे उस टाइम पे, उसको इतना दुख था उसके जीवन में, पर उसने परमेश्वर पे इंतज़ार करना बेहतर जाना परमेश्वर को दोष देने के। जी बिल्कुल। और ये एक ऐसे रूट वर्ड से आता है जिसमें आप बर्डन के साथ, सफरिंग के साथ भी पेशेंटली वेट करते हैं। तो इस वचन के, इस वर्ड के साथ भी आप बड़ी पावर को ऐड कर सकते हैं अपनी प्रेयर लाइफ में। सो आज हम उम्मीद करते हैं कि इन शब्दों के साथ आप अपनी लाइफ को, आप अपनी प्रेयर लाइफ को और पावर दे सकते हैं, और आप इन शब्दों के अब डेप्थ में क्योंकि जाकर मतलब को जान गए हैं, तो अब आप उन बातों को, जो गहराई की बातें हैं, परमेश्वर के सामने रख सकते हैं और सीख भी सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हम और वचनों को, जो गहरे वचन है, लेकर आपके साथ करेंगे मुलाकात।